चलो भाई चलो। हैप्पी न्यू हमने काट दिया गाइस, 2 टुकड़े हो गए। बना बनाया मिल जाता है ना तो बहुत एक्टिंग करती हो, बनाना पड़े ना तो पता चले। ओके 1 2 3 अबे मटर कैंडल तो वो करो, ऐसे काटा जाता है 1 2 3 कुछ बीच में से कैंडल गई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर है। 25 हैप्पी बर्थडे टू 2025 हैप्पी बर्थडे। चलो काटो 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 काटो। दिया छू छाटू ये क्या था दिया छू। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज की सुबह हो चुकी है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो देखो मेरे दोनों चंगू मंगू तैयार हो चुके हैं। सुबह उठे हैं सुबह जल्दी उठे हैं दोनों, 7 बजे 7 साढ़े 7 पे दोनों जग गए थे, 7:30 पे। हाँ मम्मी पागल से उठ जाती ना, फिर नींद नहीं आती। ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी। अब सब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, तो मंदिर दर्शन करके आते हैं, नहा के रेडी हो चुके हैं, फिर मिलते हैं। अभी हो चुकी है न्यू ईयर की शाम, और शाम को क्या हो रहा है माता जी? शाम को हो रहा है इनके डिनर की तैयारी, क्योंकि आज डिनर में इनको खाना है बर्गर। कि मार्केट में बहुत सारी भीड़ है हर जगह। ऐसे ये मेरे विचार है, आप अपने विचार बताइए। मेरे विचार ये है, फिर बनाएंगे हम आलू की टिक्की और उसके साथ में आलू मटर के पराठे। हाँ सुबह तो आलू मटर खाया था। तो तुम तो बर्गर खाने वाली हो, आप बनाना चिप्स ये खा चुकी, तो बस इनका काम तो वैसे ही होने ही वाला है। बस तैयारी हो गई है, इनके बर्गर की चल रही है। बॉइल्ड आलू, प्याज और ये वो क्या बोलते, गाजर और कैप्सिकम। बस टिक्की बनेगी और बन रेडीमेड आ चुका है। आपकी छोटी लड़की का है? हमारी छोटी लड़की बगल में घूमने गई है। छोटी लड़की है वो? लड़की है वो बेचारी, भोली वाली। मटर ये बॉईल हो गई। मेरे उसमें भी डाल देना मटर। क्यों नहीं डालना? आलू टिक्के में उसमें क्या डालती है मटर? अरे आप डाल देना यार। आ गई शायद, आ गई है। छोटे पपी के साथ खेलने। अच्छा, बगल में बहुत सारे पपी हैं छोटे छोटे, उनके साथ खेलने के लिए। अच्छा हाँ गरम गरम। नाइस। कुकर में से निकालोगी तो ठंडा निकलेगा। कुछ करो जरा मैडम, काम करो तो। नो थैंक्स, थोड़ा काम करने। नो थैंक्स, बाय। तो फ्रेंड्स अब हमने आलू और मटर इन दोनों को बॉईल किया था, उनको लिया और किया अच्छे तरीके से मैश। आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो फिर निकाल के कम कर दिए, और उसमें सारी वेजीज जो हमने काटी थी, कैरोट, कैप्सिकम, अनियन, कोरिएंडर, सबको डाला और किया बहुत अच्छे तरीके से मैश, जिससे एकदम बढ़िया तरीके से आपस में मैश हो जाए और अलग अलग ना रह जाए। तो बस आपको भी इस तरह से मैश करना है, चाहिए तो हाथों से भी कर सकते हैं, पर आलू अभी बहुत गर्म थे इसलिए मैंने इससे मैश किया। और इससे ना थोड़ा अच्छे तरीके से मैश हो जाता है जब हम मैशर से मैश करते हैं, तो क्योंकि इससे एकदम बारीक होता है और पीसेस नहीं रह जाते हैं। तो बस मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे मैश किया, और मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, जैसे कि चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजलिंग, काली मिर्च, नमक, ये सब डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट जो बच्चों के लिए वह हम बना रहे थे चाइनीज़ फ्लेवर में, तो उसमें सिर्फ यही डालते हैं और यही डलता है। तो बस मैंने यही चीज़ें डाली थी। अब इसमें हम ऐड करते हैं 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारी टिक्की एकदम खस्ता बने और बढ़िया बने, मतलब बीच में टूटे नहीं बनाते समय। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए और मैश करिए।
और अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छा डो बना के तैयार कर लीजिए, जिससे जब आप टिक्की बनाएं तो बढ़िया डो बने। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मिला सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से मैंने डो तैयार कर लिया। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाकर हम इसकी टिक्की बनाएंगे अपने बर्गर के जो बन हैं उसके बराबर का। थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, बट अगर उतना बराबर का होता है तो हर बाइट में टिक्की का फ्लेवर साथ में आता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए, इस तरह से हमने टिक्की बना के एकदम परफेक्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा करके रख लिया था। इससे क्या होता है, टिक्की बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है। या तो फिर आपको चाहिए तो आप ब्रेड का चूरा भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है। उसमें थोड़ा बस ये है, उसमें ऑयली आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कॉर्नफ्लेक्स ही यूज़ करती हूँ। इसमें ऑयल अंदर नहीं जाता है और ऑयली फ्लेवर भी नहीं होता है। तो बस इस तरह से आपको टिक्की बना के तैयार करनी है। तो ये देखिए, मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस है। हाथों में अगर ऑयल लगा होगा तो आलू नहीं चिपकेगा। तो बस ये देखिए, हमारी दूसरी टिक्की भी बनके तैयार हो गई है। बस चलिए आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। एकदम बढ़िया बनी है, दोनों इक्वल साइज़ में। तो ये मेरी सुबह से रखी हुई थी कढ़ाई, सुबह मैंने पूड़ी सब्जी बनाई थी, तो उसी कढ़ाई को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह ही ऑयल डाला था तो बार बार डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये है बर्गर का बन, ये मार्केट में बना हुआ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो बस ये मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया था, और तब तक मेरी टिक्कियाँ भी एकदम क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुकी थी। लगभग थोड़ा बहुत और रह गया था, एक आध मिनट और करेंगे और एकदम बढ़िया। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है निकल के, एकदम बढ़िया लग रही है, ना बहुत डार्क है ना लाइट है, और इनमें ऑयल भी नहीं जाता है। तो ये देखिए एकदम गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अपना बर्गर तैयार करते हैं। बस उसके लिए हमें सॉस और तैयार करना पड़ेगा, तो वो भी तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद तो सॉस तैयार करने से पहले मैं थोड़े थोड़े, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़े ज़्यादा हैवी वाले बन हैं, तो इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी सेक लेते हैं, जिससे ये अंदर से भी सिक जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ग्रिल पर माइक्रोवेव में इन्हें 3 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे ये अच्छी तरह से अंदर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो तब तक वो क्रिस्पी हो रहे थे, तब तक हम सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए मैंने मेयोनीज़, सेजवान चटनी और टमाटो सॉस को लिया था, और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम परफेक्ट वही वाला सॉस बनके तैयार होता है जो हम नॉर्मली रेस्टोरेंट में खाते हैं, यूज़ करते हैं। वही सॉस एकदम परफेक्ट बनके तैयार होता है। तो बस इस तरह से हमने सॉस तैयार करके रख लिया। अब हमने टमाटो और कुकुम्बर और अनियन के पीसेस गोल गोल काट लिए थे। तो ये देखिए, जब तक वो काटा, जब तक मेरे ये पाव बन भी सिक्के तैयार हो गए थे। तो चलिए आइए अब आपको प्रॉपर मैं बर्गर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए सिके हुए उस पर पहले मैंने सॉस लगाया अच्छी तरह से। ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना वैसे अच्छे से लगता है उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसके बाद इस पर मैंने टमाटो ऐड किया, कुकुम्बर और अनियन अपने अकॉर्डिंग, जितना जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। हालांकि ये तो सैलेड है, जितना बच्चे खाएंगे उतना ही अच्छा होता है। तो बस अब इसके ऊपर हम टिक्की रखने वाले हैं, या तो फिर पहले हम ऐसा करते हैं चीज़ का स्लाइस रख देते हैं। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, सौरे कह रहा था नहीं पहले चीज़ का स्लाइस रखो फिर टिक्की रखना, तो फिर वैसा ही किया, पहले चीज़ का स्लाइस रखा फिर टिक्की रखी, और टिक्की के ऊपर थोड़ा सा हमने सॉस और अप्लाई कर दिया, जिससे टिक्की खाएं तो उसमें भी बाइट में सॉस का फ्लेवर आए।
तो इस तरह से ये देखिए एकदम हेल्दी वाला बढ़िया हमारा बर्गर ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसे हम थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में गरम करेंगे चीज़ मेल्ट होने के लिए। तो अब ये सॉस एक मेरे साथ ही था तो आके खड़ा हो गया था कि अब नेक्स्ट वाला ना मैं अपना खुद बनाऊंगा। तो बस अब वो अपने हिसाब से कम कम सॉस लगा के अपने हिसाब से सैलेड जो उसे कम रखना था, इसीलिए आया था वो कि मैं अपने हिसाब से रखूँगा। तो बस अब वो अपने हिसाब से रखता जा रहा था, मैं बस पीछे से खड़े होके उसको बता रही थी ऐसे रख, पर वो रख अपने हिसाब से ही रहा था कि उसे कितना रखना चाहिए। और एकदम अब तो बन ही चुका है, बिल्कुल नॉर्मल एक छोटी सी प्रोसेस है उन्हें रखने की, उन्हें जमाने की। तो बस वो भी वही कर रहा था। और ये देखिए उसने अपना चीज़ का पीस तोड़ दिया, क्योंकि ये स्लाइसेस बहुत सॉफ्ट और पतले होते हैं, बहुत आराम से ये प्रोसेस करनी होती है। तो बस ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बस ये इसका भी तैयार हो गया है। इस तरह से थोड़े थोड़े बीच में मैं इसके साथ ये सब करती रहती हूँ। अभी विंटर हॉलीडे चल रहे हैं तो इसका टाइम भी पास हो जाता है और थोड़ा बहुत बच्चों को आना भी चाहिए, कभी इमरजेंसी हो तो थोड़ा बहुत कुछ कर पाएँ या बना पाएँ। तो चलिए बस अब इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बस 2 मिनट हमें इसे गरम करना है, जिससे ये गरम हो जाए और चीज़ जो है हल्का सा मेल्टेड हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखो हमने कर ली सारी तैयारी, तो मैडम आके बैठ गई हैं। बस ये सिर्फ ऑर्डर देती हैं हमें कि अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है। भाई साहब लाइटर से आग लग जाएगी। ये बैठ गए भैया, जल्दी करो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भाई, चलो जल्दी। ये देखो ये, अरे गजब। क्यों इसमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? सुनू ने जो बोला अभी। चलो भाई चलो। हैप्पी न्यू हमने काट दिया गाइस, 2 टुकड़े हो गए हैं। बना बनाया मिल जाता है ना तो बहुत एक्टिंग करते हो, बनाना पड़े ना तो पता चले। ओके 1 2 3। अबे मटर कैंडल तो वो करो, ऐसे काटा जाता है 1 2 3 कुछ बीच में से कैंडल गई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, 25 हैप्पी बर्थडे टू 2025 हैप्पी बर्थडे। चलो काटो 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 काटो। दिया छू छाटू ये क्या था दिया छू। अरे क्या कर रहे हो भाई, एक छोटा सा केक नहीं कट पा रहा है, ऐसा लग रहा है पत्थर का कुछ काट रहे हो दोनों मिलके। नहीं वो कट गया पर वो निकल नहीं रहा था। जादू जी जैसा मुकड़ा दिखाना। बाल अच्छे नहीं है जादू के आज। ये तो दूध खा रहा है, तू केक क्यों खा रहा है? क्या आई जल्दी से दौड़ती हुई, जल्दी से आती है दौड़ती हुई। मैं रह गई, कुछ खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, मैं रह गई। मुझे नहीं पता, मैंने खुद को खा लिया। अच्छा किया, दोनों खुद ही तो खा रहे हो, मेरा टर्न तो आता ही नहीं है। क्यों आएगा तेरा? It is my order. चले तू। कम हैप्पी न्यू ईयर। देखो देखो खुद लगा रहा है। अरे आपके बर्थडे पे भी यही किया था। अबे कोरिएंडर है। अबे तू चुप। अरे यार आपको पता नहीं है क्या कोरिएंडर इंग्लिश में कहते हैं? हमें तो हिंदी आ गया। तो गिरा क्या? हाँ जी, इतनी तेज दबाओगे तो टमाटो का जूस तो निकलेगा ना, भी निकल रहा है। जो तुमने इतना बड़ा लगाया है। और वही फ्रेश लगाया, कोई वहाँ की तरह वैसा नहीं है। मेरे मुंह में तो बर्गर है। वेरी जूसी तो आई नहीं। तुम वेरी जूसी वेरी टेस्टी। वो देखो उसने खाया पूरा। अच्छा ये तो बहुत टेस्टी है। इसकी टिक्की भी अच्छी है, मॉल जैसी है ना? सुन तो है ना? इतनी गर्म है अभी तक, झूठा
हो सकती है माइक्रोवेव में गरम चीज मेल्ट किया था ना। अच्छी इसका जो लॉक रहती है, इसने एक बार में इतना खा लिया। मेरी जो टाइट नई लॉक रहती है, अब भी इतना अच्छे से खा लो नहीं खा पाया। नहीं, मेरी जो लॉक खुल गया। लॉक चाबी मिल गई थी उसकी। हाँ, आज तो मुंह खोल के खा रही है बेचारी। अरे मैं इतने दिन से ऐसे ही खा रहा हूँ भैया, बहुत दिन का हो गया वो सही। हाँ, नहीं तो ये पता है कैसे खाती है। खा के। नहीं तो ये ऐसे दिन हम परेशान है, 1 घंटे में 1.25 घंटे में खाना खाती है। कहती है मेरे जॉ लॉक हो गया, मेरा जॉ लॉक। ये तो इसलिए ये तो करे अपना बर्गर एंजॉय। और आज की न्यू ईयर पार्टी हम करते हैं यहीं पे खत्म। अब बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे और बढ़िया वाली आलू की चटनी वाली टिक्की। तो एंजॉय करेंगे उसे, और आप भी करिए, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ठंडी हो रही है। सुबह मंदिर गए थे, इतनी ठंड लगी, आके खाना खा के सीधा रजाइयों में घुस गए। मतलब बिल्कुल सीधा ब्लॉग बनाना, कुछ करना कुछ नहीं, सीधा खाना खा के सीधे रजाई में अंदर। तो अब करते हैं, ये देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं। जब तक वो बाहर उसको स्पून लेने भेज दिया और खुद लगी है चॉकलेट निकाल के खाने में। है पागल है ये, तो पागलपन देते रहेंगे। तो चलिए अब करते हैं टाटा। देखो लालच बुरी बनाया। आ गया। तो चलिए अब करते हैं टाटा, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। उसको कोई हैप्पी 25 का बर्थडे। हाँ, हैप्पी 25 का बर्थडे। बाय बाय।